यह बात उस समय की है जब सिकंदर की विजय यात्रा जारी थी। अपने छोटे से राज्य मैसेडोनिया से निकलकर वो पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब लेकर चला था। उसने एथेंस जीत लिया था, उसने यूनान को भी जीत लिया था। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक नदी के किनारे डायजनीज नाम का एक फकीर रहता है। कहते हैं कि बड़े बड़े सम्राट उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। वो वहीं नदी के किनारे रेत पर नग्न पड़ा रहता है। ये सुनकर सिकंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा क्या है उसके पास? वो आदमी कहता है कि यही तो मजे की बात है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास कपड़े तक नहीं, वो नग्न वहीं पर लेटा रहता है, फिर भी वो मजे में रहता है। और यही उसकी सबसे अद्भुत बात है। ये सुनकर सिकंदर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम उस फकीर से जरूर मिलेंगे। और वह अगले ही दिन सुबह सुबह अपने घोड़े को लेकर उस नदी के किनारे निकल जाता है। वहां पर पहुंचकर वो देखता है कि एक नग्न फकीर रेत पर आराम से लेटा हुआ है। सर्दी के दिन थे, सुबह सुबह धूप निकली हुई थी और धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे देखकर सिकंदर उसके पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतने आनंद में हो? यह सुनकर डायजनीस रेत पर लेटे लेटे ही जवाब देता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या तुम आनंद में हो? यह जवाब सुनकर सिकंदर अवाक रह गया। उसने ऐसी जवाब की आशा नहीं की थी। पहले तो सिकंदर के मन में आया कि बोल देता हूं कि आनंद में हूं, लेकिन वो वैसा बोल नहीं पाया और अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए हुए बोला कि आप ठीक कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, बस आनंद ही नहीं है। तब डायजनीस कहता है, तो फिर सब कुछ होने से आनंद का होने का क्या संबंध है? और अगर सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम ये देख पा रहे हो कि तुम्हें आनंद नहीं मिला, तब भी तुम दुनिया के और भी बड़े साम्राज्य जीतने जा रहे हो इस उम्मीद से कि तुम्हें आनंद मिलेगा, फिर तो तुम दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान हो। बात को टालने के लिए सिकंदर अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ले आया। उसके बाद डायजनीस कहता है कि देखता हूं बहुत दिनों से सड़क से बड़े बड़े हथियार जा रहे हैं, हजारों सैनिक जा रहे हैं। कहां के लिए निकले हो और क्या इरादा है तुम्हारा? सिकंदर कहता है कि पहले मध्य एशिया जीतूंगा, फिर सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हिंदुस्तान जीतूंगा। ये सुनकर डायजनीस पूछता है कि फिर उसके बाद क्या करोगे? सिकंदर कहता है कि बस आखिर में सब कुछ जीतकर आराम करना चाहता हूं, पूर्ण रूप से आराम करना चाहता हूं। ये सुनकर डायजनीस ने जोर से आवाज लगाकर अपने कुत्ते को बुलाया, जो उसके कुत्ता कुटिया में आराम से लेटा हुआ था। उसने कहा, सुन, इधर आ। सुन, तूने कभी कोई पागल देखा है? नहीं ना? तो ये देख ले। उसने सिकंदर की ओर इशारा किया। ये कहता है कि पहले मैं पूरी दुनिया जीत कर आऊंगा और फिर आराम से जीऊंगा, और दूसरी तरफ हम हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आराम से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। फिर वो अपने कुत्ते से कहता है कि हमने गलती कर दी, हमें भी पहले पूरी दुनिया जीतनी चाहिए थी और उसके बाद आराम करना चाहिए था यह कहकर डायजनीस जोर जोर से हंसने लगा। सिकंदर को लग रहा था कि डायजनीस उसके ऊपर हंस रहा है। उसके बाद डायजनीस ने सिकंदर से कहा कि अगर तुम्हें आराम से रहना है, आनंद से रहना है, तो बिना संसाधनों के भी आराम से रहा जा सकता है, और मैं इसका सबसे बड़ा सबूत हूं। अगर आराम से रहना चाहते हो तो आओ, अपने कपड़े उतार दो और मेरे बगल में लेट जाओ। हमारी कुटिया बहुत बड़ी है, हम तीनों इसमें आराम से रह सकते हैं। आओ, आ जाओ और लेट जाओ मेरे बगल में। यह सुनकर सिकंदर कहता है कि निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं नदी के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा रहूं। दुनिया कहती है कि सिकंदर दुनिया का सबसे साहसी इंसान है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे साहसी इंसान डायजनीस है। अगले जन्म में मैं सिकंदर बनकर नहीं, डायजनीस बनकर जन्म लेना चाहूंगा।
ये सुनकर डाइजनीज ने कहा कि ये तुम इसी जन्म में कर सकते हो, अब भी कर सकते हो। उसके बाद सिकंदर ने कहा, लेकिन बीच से कैसे लौट सकता हूं? अब तो जाना ही पड़ेगा दुनिया जीतने। लेकिन मैं वापस लौटकर जरूर आपसे भेंट करूंगा। मैं यहीं वापस आकर आपसे जरूर मिलूंगा। ये सुनकर डाइजनीज जोर से हंसा और कहा कि दुनिया की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, और जिसे लौटकर लौटना होता है उसे बीच रास्ते ही से लौटना होता है। क्योंकि जब जिंदगी का सफर शुरू होता है तो समझ नहीं होती, और जब सफर पूरा हो जाता है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए आज तक जो भी लौटा है बीच रास्ते से ही लौटा है। और क्या भरोसा जिंदगी पूरी हो जाए और यात्रा पूरी हो ही ना, तो तुम आ ही नहीं पाओगे। सिकंदर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं जरूर वापस लौटूंगा, और वापस लौटकर मैं आपसे जरूर भेंट करूंगा। मैं इसका आपसे वादा करता हूं। यह सुनकर डाइजनीज अपने कुत्ते को कहता है कि सुन रहे हो, ये हमें वादा कर रहा है। हालांकि इंसान के वादे का क्या भरोसा। जब इंसान के जिंदगी का ही भरोसा नहीं है तो इसे लग रहा है कि दुनिया इसके हिसाब से चलती है। अंत में जाने से पहले सिकंदर कहता है कि मैं बहुत खुश हुआ आपसे मिलकर, आपको कभी भुला नहीं सकूंगा। इतनी हिम्मत वाला और इतना निर्भीक आदमी मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं बहुत बड़ा सम्राट हूं, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? यह सुनकर डाइजनीज कहता है कि मेरे लिए कुछ करने को बचा ही नहीं है, मैंने तो सब कुछ करना पहले ही छोड़ दिया है। हाँ, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो एक काम करो, बगल में खड़े हो जाओ। मेरे चेहरे पर मस्त धूप आ रही थी, लेकिन तुम उस धूप में बाधा बनकर खड़े हो गए। अगर खड़ा होना ही है तो जरा हटकर खड़ा हो जाओ, बस इतनी सी कृपा कर दो मुझ पर। ऊपर से हंसा हुआ लेकिन अंदर से रोता हुआ सिकंदर वहां से चला गया। डाइजनीज की बात ने उसके दिल पर चोट कर दी थी। अंतर्घाव तो हो ही चुका था। ये बात तो उसे चोट कर गई थी कि एक वो फकीर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आनंद में है, और दूसरी तरफ मैं हूं, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आनंद की कोई झलक नहीं है। उसके सेनापति ने देखा कि सिकंदर के चेहरे पर आज फीकी मुस्कान थी। उसके बाद वो विजय यात्रा पर निकल जाते हैं। मध्य एशिया के जीतने के बाद पोलो के साथ एक भयंकर युद्ध होता है, और उसे भी जीतने के बाद वापस लौटते वक्त डेवोलन शहर में सिकंदर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले सिकंदर को डाइजनीज का ख्याल जरूर आया होगा। उसने सोचा तो होगा कि कहा था उस नंगे फकीर ने कि अभी आराम कर लो, क्या पता वापस लौट पाओ या ना लौट पाओ, क्योंकि संसार की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। और अब वो फकीर कुत्ता मुझ पर हंस रहे होंगे। काश उस वक्त मैं रुक गया होता, काश मैं उसकी बात उस समय समझ ली होती। लेकिन संजोग की बात है कि जिस दिन सिकंदर मरा उसके 1 घंटे बाद डाइजनीज और उसके कुत्ते भी मर गया। प्राचीन यूनानी कहानियों में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में जाते वक्त वैतरनी नदी के किनारे सिकंदर और डाइजनीज की फिर से मुलाकात हुई। सिकंदर आगे चल रहा था क्योंकि वह 1 घंटे पहले मरा था, और डाइजनीज उसके पीछे चल रहा था क्योंकि वह 1 घंटे बाद मरा था। आगे चलते हुए सिकंदर ने किसी के कदमों की आहट सुनी और उसने पीछे पलट कर देखा, और वह डाइजनीज को देखकर घबरा गया क्योंकि आज सिकंदर भी बिना कपड़ों के था। जब डाइजनीज की सिकंदर पहले मुलाकात हुई थी तो डाइजनीज वहां पर नग्न था और सिकंदर अपनी राजसी वस्त्रों में ढका हुआ था। लेकिन आज सिकंदर भी नंगा था और डाइजनीज पहले से ही नंगा था। सिकंदर ने उस फकीर की ओर देखकर कहा कि आप तो डाइजनीज है। बड़ी अद्भुत बात है कि एक बादशाह और एक फकीर की मुलाकात वैतरनी नदी के किनारे हो गई। ये सुनकर डाइजनीज जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम अब भी नहीं देख पा रहे हो कि बादशाह कौन है और फकीर कौन है। कहाँ है तुम्हारे राजसी वस्त्र, कहाँ है तुम्हारे सैनिक, कहाँ है तुम्हारे हथियार?
कहाँ है तुम्हारे आभूषण? क्या तुम अपने राष्ट्रीय ठाट बाट अपने साथ नहीं लाए? ये सुनकर सिकंदर भी जोर से हंसने की कोशिश करता है, लेकिन वो हंस नहीं पाता। फिर डायजनीज उससे कहता है कि तुमने जीवन भर अपने लिए वो इकट्ठा किया जो खो देने के लिए होता है। मौत के बाद तुम कुछ भी साथ नहीं ला सकते। ऐसी वस्तुओं का तुमने संग्रह किया, चाहे तुमने पूरी दुनिया ही जीत ली, लेकिन दुनिया का कौन सा कोना अपने साथ लेकर आए हो? जरा मुझे भी दिखाओ। और मैंने छूट जाने वाली चीजों को पहले ही छोड़ दी थी। और याद रखना, जो पीछे छूट जाने वाली चीजें होती है, अगर वो अपने हिसाब से छूटती है तो बहुत दुख देती है, लेकिन अगर तुम उन्हें पहले ही छोड़ देते हो तो वही तुम्हारे लिए सुख बन जाता है। मैंने जीवन में वही इकट्ठा किया जो मौत के बाद भी छूट नहीं सकता, और तुमने हमेशा वो इकट्ठा किया जो सब कुछ पीछे छूट जाता है। ये सुनकर सिकंदर कहता है कि उस दिन भी मैंने आपसे एक बात कही थी, और आज भी मैं फिर आपकी बातों को दोहरा रहा हूं कि अपने अगले जन्म में मैं सिकंदर बनकर नहीं, बल्कि डायजनीज बनकर जन्म लेना चाहूंगा। और यह कहकर सिकंदर वापस मुड़कर स्वर्ग की ओर चलने लगता है, और डायजनीज उसे पीछे से जाता हुआ देखता रहता है। हम छोटी छोटी चीजों का संग्रह करने में लगे रहते हैं। ये हम अपने बात कर रहे हैं। गाड़ी, घर, धन, संपदा, वो सब चीजें जो पीछे छूट जाने वाली है। हम कभी भी उस चीज को संग्रह करने पर ध्यान नहीं देते जो शाश्वत है, जो हमारे साथ चलेगी और मौत के बाद भी हमारा दामन पकड़े रहेगी। कभी आपने ख्याल किया है कि ऐसी कौन सी चीज है? नहीं किया होगा, क्योंकि आपने सिर्फ भारी चीजों का संग्रह किया है, लेकिन अपनी आंतरिक यात्रा आपने अभी तक शुरू नहीं की। इसीलिए इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं मिलेगा। जब इतना बड़ा सम्राट अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया, तो आप क्या सोचते हैं आप अपने साथ क्या ले जा पाएंगे? कितनी बेवकूफी भरी बातें लगती है ये। कितने अंधे हैं हम, जो सत्य है उसे देख ही नहीं पाते, जानते हुए भी नहीं देख पाते। अनजाने में तो दूर की बात रही। अगर आपने यह बात समझ ली तो अपनी अंतर यातना शुरू कर दे, उस चीज का संग्रह करना शुरू कर दे जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहेगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं किसी अगले कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी अपने अकेलेपन से परेशान हो चुका था, जिस कारण उसने एक दिन अब निर्णय लिया कि वह अपना घर छोड़ देगा, और वह एक दिन रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे सवाल थे, कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई देता है। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरुवर अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे थे, और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुवर, आखिर ये ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ है? तभी वो गुरुवर अपने उस शिष्य को इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच है, और ध्यान में हमें अकेला कर देता है। जितने ज़्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं, और यही अकेलापन तुम्हें सत्य की मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वहीं वक्त आश्रम के बाहर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से ये सारी बातें सुनी तो दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा कि हे गुरुवर, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन सब चीज़ों में श्रेष्ठ हूँ। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा जैसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा, और उसके बाद उससे कहते हैं, भंते, अगर तुम अकेले हो तो
तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार, पूरा परिवार, तुम्हारा संसार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी तो उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं, मेरे परिवार वाले, ना ही मेरे मित्र, ना ही मेरे शत्रु और ना ही मेरे सगे संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूं, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहाँ तक कि मेरी कोई आवाज़ तक नहीं सुन चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय वो मुझे नहीं पूछते। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा हुई हूँ या नहीं। उन सबको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसके बाद उस गुरुवर से कहते हैं, भंते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं जाते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? वह व्यक्ति एक बार फिर आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखा और फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे पीछे कोई है ही नहीं और आप खुद देख सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़ कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो भला मैं उन्हें कहाँ छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस गुरुवर युवक से कहते हैं कि भंते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वो युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, भंते, तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो, उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन फिर मेरी एक बात तुम्हें माननी होगी, तुम्हें इस 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रह सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उस व्यक्ति ने काफ़ी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं, क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? गुरुवर ने फिर पूछा। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वो गुरुवर उस व्यक्ति के पास आते हैं और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, तुम किससे बातें कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वो व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूँगा, मैं तो अकेला हूँ। तभी गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने कुछ मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वो व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है। लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि वो ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न हो जाते और उसके पैर मानो काम करना ही बंद कर देता। ये सारी बातें वो गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, भंते, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वो गुरुवर वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वो उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, तुम किससे बातें कर रहे हो? कोई आया है क्या? उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वो व्यक्ति
उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूँगा। तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो ये तो बड़ा आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है। केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। यह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या फिर भीतर से आने वाली ये सांसें। इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज, तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही हो तुम्हारा, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम इस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो गुरुवर वहां से चले गए